तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पहला मुद्दा जो हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया, बीजेपी ने नाम दिया संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, जिसमें बीजेपी ने ये कहा है कि वो यूसीसी लाएंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खासकर अगर हम बात करें, जो पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, जो मुरादाबाद से हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुसलमान यूसीसी को लागू नहीं करने देगा। सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान शरिया के हिसाब से काम करेगा। पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर आपको यूसीसी के बारे में और हम ब्रीफ से बताएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे और अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देश में यूसीसी को लागू कराएं। हम पहले कुरान पाक को फॉलो करते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, इससे किसी दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ऐसा कानून क्यों बनाया जा रहा है कि यूसीसी लाने की जरूरत क्या पड़ गई? संविधान में आर्टिकल 44 में यह निर्देश दिया गया है कि देश भर में यूसीसी लागू करें। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। हिंदू अपने रीति रिवाज को माने, मुसलमान अपने रीति रिवाज को माने, ईसाई अपने रीति रिवाज को माने, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो चलिए दर्शकों ने, आपने देखा वार पलटवार की सियासत हो रही है, लेकिन आपको बता दें, वार पलटवार के बीच हम आपको बताते हैं कि यूसीसी का आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या दलीलें दी जा रही हैं कि जो यूसीसी आएगा उसका विरोध क्यों। आपने देखा होगा उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो गई है। यूसीसी का विरोध इसलिए हो रहा है कि धार्मिक विविधता खत्म होने की दलील दी जा रही है। कह रहे हैं कि धार्मिक विविधता है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा बिंदु है, धार्मिक अधिकार खत्म होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि धार्मिक जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, एक समाज एक कानून। और जो बात कही जा रही है आस्था रीति रिवाज पर चोट की दलील, ये कहा जा रहा है कि आस्था रीति रिवाज है वो उन पर चोट है। ये यूसीसी, ये विरोध का तर्क बता रहे हैं हम आपको। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की दलील बढ़ेगी, यानी जो धार्मिक मामले हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू धर्म के हैं, ये कहा जा रहा है कि इससे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ जाएगी। और एक जो अहम बिंदु है, सभी धर्मों पर हिंदू धर्म थोपने का आरोप लगा है। ये कहा जा रहा है कि सभी धर्मों पर आप हिंदू धर्म थोप रहे हैं। ये मुस्लिम नेताओं की तरफ से, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब हम आपको बता दें, जो हमारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आपको बता दें चर्चा हो रही है। मोदी के तीसरे टर्म में यूसीसी कंफर्म मानी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा, चुनाव में कहते हैं पिक्चर तो अभी बाकी है। वो कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी यूसीसी आ रहा है, पूरे देश में लागू होगा मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद। दूसरा बिंदु, यूसीसी के नाम पर हसन और बर्क भड़काने का काम करें। क्या समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? जिस तरह आपको बता दें कि बर्क परिवार की तरफ से बयान आ जाते हैं, एसटी हसन साहब इस पर बयान दे देते हैं। तो हसन और बर्क जैसे नेताओं के लिए संविधान बड़ा या शरीयत, या शरीयत बड़ी या संविधान, एक महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। और हमारा एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूसीसी में वोट छिपा है? यूसीसी के अंदर वोट छिपा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मुस्लिम समाज के नेता आ रहे हैं, तो यूसीसी को कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ प्रशांत उमराव प्रवक्ता है बीजेपी के। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आजम खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजम खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी बहनों का एक प्रतिनिधि रूप में समाजवादी पार्टी से पहले आजम साहब, आखिरकार क्या वजह है, आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है यूसीसी पर सर? जब एक देश एक कानून लागू हो जाएगा तो क्या दिक्कत है सर? एक समाज एक कानून, क्या दिक्कत है सर?
सभी बहनों आजम खान साहब, है। हम लोगों का समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ये कहती रही है कि यूसीसी आने से पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा होनी चाहिए, ना कि थोपा जाना चाहिए। जो भारतीय संविधान के संवैधानिक दायरे में है उसकी चर्चा करके जो सभी लोग हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं या ईसाई धर्म के मानने वाले हैं या आदिवासी समाज है और क्रिश्चियन जो जैन समाज है, सभी समाज जो स्टेक होल्डर्स हैं और बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए, न कि एक आजम साहब यूसीसी के खिलाफ देखिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है सर, ना तो कोई समाजवादी पार्टी ने सवाल जो हमारे सांसद ने कहा है आप लोग शरीयत, देखिए हमारे सांसद ने कहा है कि कुरान और शरीयत इस्लाम की आधारशिला है, लेकिन वो हिंदुस्तान का मुसलमान कुरान और शरीयत को संवैधानिक दायरे में, अगर कोई चीज संवैधानिक दायरे में आना चाहती है तो वो उसको चर्चा करके उसके जो पर्सनल लॉ है उसको चर्चा करके लाना चाहिए सरकार को थोपना नहीं चाहिए। अभी सरकार क्या कह रही है, अभी सुनिए, सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि सरकार के जो विकास और कानून व्यवस्था का एजेंडा था वो फेल हो गया है, अब वो सांप्रदायिक एजेंडे पे चलना चाहती है, इसलिए वो यूसीसी की चर्चा कर रही है। वो 2 करोड़ रोजगार की चर्चा नहीं करेगी, किसानों की आय दुगनी करने की चर्चा नहीं करेगी, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं करेगी। यूसीसी की चर्चा क्यों कर रही है सरकार? अगर सरकार को लाना था 10 साल प्रशांत उमराव साहब, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। सुना आपने आजम खान साहब को, वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर बात ना हो और यूसीसी पर बात हो जाए, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। पेश कर लीजिए जी जी प्रशांत जी कहिए। जी आवाज नहीं आ रही, बोलिए, फिर से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल रखिए अपनी बात, मुझे आवाज मिल पा रही है। प्रशांत जी आप अपनी बात रख सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। देश भर ने, सभी ने बाबा साहब की जयंती मनाई है देश भर ने, और बाबा साहब का विचार था जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो कि सभी देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए। क्योंकि जब हिंदू कोड बिल बना तो नेहरू जी ने उस समय कहा कि बाकी समाज इसके लिए राजी नहीं होंगे, अभी फिलहाल हिंदू कोड बिल बना देते हैं क्योंकि हिंदू जो है टॉलरेंट है, वो इसको स्वीकार कर लेंगे, बाकी जब हमारा लोकतंत्र जब मैच्योर होगा तो हम कॉमन सिविल कोड के लिए बात करेंगे। इसलिए हमारे महान संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 जो नीति निर्देशक तत्वों में रखा उसको कि राज्य जो है एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का जब हमारी स्थापना के समय से जो हमारे 3 मुख्य मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, 2 मुद्दे हमने पूरा कर दिए हैं। कॉमन सिविल कोड की दिशा में हम लोग सकारात्मक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया है, अन्य राज्यों में और देश में भी उसको लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने कमेटी बनाई थी, लॉ कमीशन से को लगभग देश के सभी स्टेक होल्डर्स। प्रशांत उमराव जी, आप विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? विपक्ष को तो समझा दीजिए, आजम खान को तो समझा दीजिए। देखिए, जो लोग दिन भर संविधान और बाबा साहब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वही लोग संविधान को नहीं मानते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम शरीयत से चलेंगे, देश शरीयत से थोड़ा चलेगा, न देश शरीयत से चलेगा ना मनुस्मृति से चलेगा, देश तो संविधान से चल रहा है। आपको शरीयत मानना है तो आप जाइए किसी मुस्लिम कंट्रीज में, भारत में तो संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है, भारत में संविधान से बड़ी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। आप जो शरीयत है अपने घर के अंदर लागू करिए, लेकिन अगर देश में अगर होगा तो देश का कानून लागू होगा, आईपीसी लागू होगा या भारतीय न्याय संहिता लागू होगी या कॉमन सिविल कोड लागू होगी। 2 चीजें नहीं चल सकती देश में, एक विधान, एक निशान, एक संविधान चलेगा इस देश में, 2 चीजें नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में इस तरह का 2 संविधान लागू करने का प्रयास किया गया, हमने उसको आजम साहब, देश शरिया से नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है कि देश शरिया से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो सर आपत्ति क्या है सर? बीजेपी देश को संविधान से चलाना कहाँ चाहती है? बीजेपी तो चाहती है कि जो भारत के संविधान की मूल भावना है उसके साथ देश को चलना नहीं है। संविधान की मूल भावना में सांप्रदायिक एकता की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है, भारत के जनता की बात की गई है।
क्या मुसलमान भारत की जनता नहीं है? जो उत्तर इंडिया का मुसलमान है वो बाई चॉइस है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके पास चॉइस थी, उसने हिंदुस्तान को चॉइस किया है और वो हिंदुस्तान की जमीन में मर मिटना चाहता है। आजम साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आजम साहब आप ये बताइए ना। आजम साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। आजम साहब सुनिए। आजम साहब एक मेरी बात सुनिए। अभी यूसीसी आएगा, अभी आप कह रहे हैं कि शरिया से आप चलेंगे, लेकिन यूसीसी आ जाए, समझ तो लीजिए कि क्या नुकसान क्या नफा हो रहा है। आप अभी से माहौल खराब कर रहे हैं, आप अभी से लोगों को भड़का रहे हैं, तो ध्रुवीकरण का गेम आप कर रहे हैं। आप इनको मौका दे रहे हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मौका क्यों दे रहे हैं? लाना था तो आप चुनाव के ये सीए यूसीसी ये तमाम मुद्दे चुनाव के टाइम क्यों लाते हैं भाई? ये सब मुद्दे तो ऐसे हैं नहीं जो चुनाव पे इनको जनादेश चाहिए। जनादेश तो इनको चाहिए सर, इनके 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी था। जी क्या कह रहे हैं आप? इनके चुनावी घोषणा पत्र 2019 में भी था सर। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी था सर। 2019 में था तो 5 सालों में इन्होंने इस पे काम नहीं किया। 5 सालों में इनको काम करना चाहिए था। जो स्टेक होल्डर थे उनके चर्चा करनी चाहिए था। और संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 1 मिनट बस मैं आपका और लूंगा। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 से पहले और कुछ अनुच्छेद 38-39 भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो सामाजिक असमानता है उसे दूर होना चाहिए और भारत में जो आर्थिक असमानता है उसे दूर होना चाहिए। ये दो बहुत बड़े विषय हैं भारतीय समाज में। यानी आर्थिक असमानता भी बहुत सामाजिक यही तो इशू है सर। काश भाजपा ने इस पे काम किया होता। मैं आ रहा हूँ मोहम्मद अफाक को भी जोड़ देता हूँ। मोहम्मद अफाक सर रुकिए। आजम साहब और भी लोगों को मौका देते हैं। मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद अफाक साहब कैसे देख रहे हैं यूसीसी को? मुस्लिम समाज कैसे देखता है? अगर यूसीसी आ जाता है सर, एक समान नागरिक कानून की बात कर रहे हैं, तो सर दिक्कत क्या है मुस्लिम समाज को? क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? देखिए, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, भारत हमारा आज़ाद हुआ, हम सब लोग संवैधानिक दायरे ही में रहते हैं। और रहा अब शरिया कानून की बात, शरिया कानून ये है कि जो हमें कुरान के अनुसार, दीन के अनुसार जो हमें बताया गया है, मुस्लिम होने के नाते हम उस पर चलते हैं। हम अपने देश के कानून को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं और अपने शरिया कानून को भी मानते हैं। मगर आप एक तरफा जो है जबरदस्ती वाला थोप देना कि आपको यही मानना पड़ेगा। जब मुल्क आज़ाद हुआ, आर्टिकल 145 में आप देखिए कि हमें स्वतंत्र हैं, हमें आज़ादी है कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी कर रह सकते हैं। मगर यह है कि यूसीसी आएगा, एक अच्छी बात है, कानून आए, मगर किसी पे आप थोप के वोटों की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं तो वो तो नहीं होगा। फिलहाल अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। और मेरा एक छोटा सा सवाल सर यूसीसी कहता है, मोहम्मद अफाक साहब, यूसीसी कहता है शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्तियों का बंटवारा, ये सबके लिए एक कानून होगा। मुस्लिमों में अलग होता है, हिंदुओं में अलग होता है, ऐसा क्यों? एक कानून बन जाए उसके लिए, बस इतनी सी बात है सर। इसमें फिर दिक्कत क्या हो रही है सर? देखिए हमारे वहाँ किसी का भी हक, किसी भी समुदाय का हो, किसी का भी हक मारने का हक नहीं है हमें। फिलहाल लड़की का हिस्सा इसलिए कम लगाया जाता है क्योंकि वालिदैन जो होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो लड़के के साथ रहते हैं, ना कि लड़की की ससुराल में जाके जिंदगी नहीं गुजारते। इसलिए कानून शरीयत के हिसाब से लड़के का हक ज्यादा बनता है। हमारे वहाँ कोई ये नहीं है कि और देने वाले लड़की लड़कों को बराबर से उनके हक अधिकार नहीं। तो फिर आपके लिए शरीयत ज्यादा, शरिया कानून ज्यादा या संविधान? मोहम्मद अफाक साहब, शरिया कानून आपके लिए ज्यादा महत्व रखता है या संविधान? मेरे लिए दोनों आंखें जरूरी हैं। इस मुल्क का आइन और शरीयत दोनों आइन है। हम इसके बिना भी नहीं रह सकते, हम इसके बिना भी नहीं रह सकते। और आप लोग हमारे साथ जबरदस्ती थोप भी नहीं सकते। तो कहाँ थोप रहे हैं सर? वो कहाँ थोप रहे हैं? सिर्फ ये दो, मैं 3-4 शब्दों की बात कही, वो इसकी बात कर रहे हैं। वो
अरे सर आप ये बताइए, मैं बीजेपी से एक सवाल ले लेता देश हूं। में कितने जातियां, कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। वो कैसे कैसे आप आपके कानून को और आपकी शरिया को, आपके कानून को फॉलो करने लगेंगे? कैसे करने लगेंगे? आप इस देश के ठीक है प्रशांत तुमराब साहब, आप क्या थोपना चाहते हैं ये कानून? ठीक है मोहम्मद आफाक साहब मैं जवाब ले लेता हूं। प्रशांत तुमराब साहब, आप मुसलमानों पर ये कानून थोपना चाहते हैं? देखिए, शरीयत और संविधान दोनों एक तरीके से नहीं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। देश में क्रिमिनल लॉ में भी एक समान कानून आईपीसी चलता है, न्याय संहिता आने वाली है। अगर क्रिमिनल मामले में देखा जाए तो शरीयत में देखिए, अगर कोई लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है तो उसमें तो लड़की को गवाह लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो भारतीय कानून में तो नहीं चलता है। जो है उसके लिए लड़की का बयान ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से अगर कल कोई लोग कहने लगे कि हमारे क्रिमिनल लॉ में भी शरीयत लागू किया जाए, मुसलमान अपराध करे तो उसके लिए शरीयत के हिसाब से सजा दी जाए, और हिंदू अपराध करे तो उसको दूसरे कानून के सजा दी जाए, क्रिश्चियन अपराध करे तो दूसरे कानून के अनुसार सजा दी जाए। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, देश तो एक कानून से चलेगा। यहाँ किसी को थोपने की जैसी बात नहीं है। आप कोई देश में रह करके एहसान नहीं कर रहे हैं, कानून को मान करके एहसान नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जब यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी का मतलब हिंदू लॉ नहीं है। यूसीसी का मतलब कि जो भी कानून बनेगा वो सभी के लिए समान होगा, चाहे वो शादी का कानून हो या शादी का रजिस्ट्रेशन का कानून हो, या एक शादी करने का कानून हो, या बच्चों का गोद लेने का कानून हो, या उत्तराधिकार का कानून हो। भाई जब हिंदू समाज में बेटी को समान अधिकार है तो मुस्लिम बेटियों को समान अधिकार क्यों नहीं है? उसको 1/3 हिस्सा क्यों मिलता है? सपोज अगर कोई मुस्लिम दंपति, उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी है, तो उसको 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, 2/3 हिस्सा वक्त को चला जाएगा। तो पूरा हिस्सा बेटी को क्यों नहीं मिल सकता अगर वो इकलौती बेटी है? तो ये असमानता दूर होनी चाहिए। और ये महिलाओं का दबा कर क्यों रखना चाहते हैं? महिलाएं एक चौथी पत्नी क्यों बने किसी व्यक्ति की? क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? तो ये इस तरह के जो मोहम्मद आफाक साहब जल्दी से एक रिएक्शन, बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया। मोहम्मद आफाक साहब एक जल्दी से एक रिएक्शन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना फिर। नहीं है, हमारे वहाँ जो आश्रमों में नहीं भेजा जाता है, हमारे वहाँ माँ बहनों की सेवा की जाती है, वालिद की सेवा की जाती है। ये तो एक इल्जाम लगाने की बात है, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और पहली बात ये कि हम अपने दीन और मजहब के हिसाब से इस मुल्क के अंदर रहते चले आ रहे हैं। इस मुल्क के अंदर हमने दोनों चीजों को फॉलो किया है, संविधान को भी फॉलो किया है और अपनी शरीयत को भी फॉलो किया है। आपको काहे की आपत्ति है? आप कानून लाइए, हमको अपने अनुसार जीने दिए। आपके वहाँ मर्डर की सजा है, संविधान को तो फॉलो करिए ना सर। 3 तलाक हो जाता है, कई शादियां हो रही हैं, तो ये सब चीजें होती है सर। फॉलो करके अपने दीन को, अपनी शरीयत को छोड़ दें। लोग फोन पर 3 तलाक बोलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहाँ संविधान है सर? ये संविधान कहाँ है सर? चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मोहम्मद आफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।